देखिए क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स गिवन हैं, इन दोनों में हमें के की वैल्यू निकालनी है। जबकि हमसे ये बोला गया है कि ये जो तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी, ये तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कोलिनियर को जान लेते हैं। कोलिनियर क्या होता है? देखिए कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो किसी एक ही लाइन पर होते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है और उस लाइन पर ये 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो इसलिए ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, अब जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो वहाँ पर उन तीनों पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बन सकता है। ट्रायंगल बनने के लिए एक पॉइंट को, किसी भी एक पॉइंट को उस लाइन से हटा हुआ यानी कि अलग होना चाहिए। ठीक है, अगर पॉइंट यहाँ पर होता तो ट्रायंगल बन जाता। तो जब 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो वहाँ पर ट्रायंगल नहीं बन सकता है, और जब ट्रायंगल नहीं बन सकता है तो वहाँ पर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम के की वैल्यू निकालने के लिए जो क्वेश्चन में बोला गया है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो इसमें के की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल के एरिया को 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि तीनों पॉइंट जब कोलिनियर हैं तो वहाँ पर ट्रायंगल बनेगा नहीं, और जब ट्रायंगल बनेगा नहीं तो वहाँ पर ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 0। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप x1 लिख लें। तो x1 कितना है हमारे पास? 7, x2 कितना है? 5, x3 कितना है? 3, y1 आपके पास कितना है? -2, y2 आपके पास है 1 और y3 आपके पास है k। ठीक है, अब आप यहाँ पर गिवन था कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो आप लिख सकते हैं दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अब जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? द एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। अब ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है आपके पास हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद x2 ले लें यहाँ पर आप, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू रख लें आप। अब देखिए अगले स्टेप में आप एक काम और करेंगे, हाफ को और हटा देना, क्योंकि यहाँ से जब 2 की मल्टीप्लाई 2 इसके अपोन में है, जब इसके अपोन में है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई से हटा दिया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ अगले स्टेप में आप नहीं लिखेंगे। तो x1 आपके पास कितना है? 7, y2 आपके पास कितना है? 1 और माइनस y3 आपके पास है k। ठीक है, प्लस अब x2 आपके पास है 5 और y3 आपके पास है k माइनस y1 कितना है आपके पास? -2, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर भी है तो +2 हो जाएगा ये। प्लस x3 की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है 3 और y1 आपके पास है -2 और माइनस y2 आपके पास है -1 और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब आप क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की 1 से करेंगे तो 7 और माइनस 7k और प्लस के 5 की कैसे करेंगे? तो 5k और प्लस 5 की 2 से करेंगे तो 10 और प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 हो जाएंगे यहाँ पर, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब जो है आप अगर देखते हैं तो एक 5k प्लस का है और माइनस का 7k है, तो कितने बचेंगे? माइनस के 2k बचेंगे यहाँ पर, और 7 प्लस का 10 प्लस का, तो प्लस के कितने हो जाएंगे? 17, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 9 आ जाएंगे, इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर -2k को ऐसे ही रखें और प्लस के 17 और माइनस के 9, तो कितने बचेंगे यहाँ पर? प्लस के 8 बचेंगे और इक्वल टू में आ जाएगा 0। जब आप यहाँ से 8 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, k की वैल्यू निकालेंगे 8/2 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, तो k की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4। ठीक है, तो इस फर्स्ट वाले पार्ट के लिए k की वैल्यू आ चुकी है 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए जो हमारे पास 3 पॉइंट थे वो थे 8 1 k -4 2 -5। तो यहाँ से हमने x1 x2 x3 y1 y2 y3 लिख लिया। अब दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो हम क्या कर सकते हैं? द एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 लिया जा सकता है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और
3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और इक्वल टू में 0। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2 को हटा देंगे अगले स्टेप में, और अगले स्टेप में 2 को हटाने के बाद अपॉन से, और x1 की कितनी वैल्यू थी यहाँ पर 8 और इंटू y2 कितना था -4 और माइनस y3 कितना था -5, तो यहाँ पर +5 हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पर भी था इसमें भी था, प्लस x2 आपके पास है k और इंटू y3 आपके पास है -5 और माइनस y1 आपके पास है 1, ठीक है। प्लस x3 की जब हम बात करते हैं तो x3 आपके पास 2 है और y1 आपके पास है 1 और माइनस y2 आपके पास है -4, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस की वैल्यू में भी, तो +4 हो जाएगा, इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई प्लस के 1 बचेंगे यहाँ पर, माइनस के 4 प्लस के 5 तो प्लस के 1 बचेंगे, प्लस के मल्टीप्लाई माइनस के 6 आ जाएंगे यहाँ पर, और प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाएंगे, इक्वल टू में 0। 8 1 ज़ा 8 और ये प्लस और ये माइनस, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस में मल्टीप्लाई आएगा, यानी कि 6 से आ जाएगा, प्लस 2 5 ज़ा 10 और इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब जो प्लस के हैं, जो 8 और 10 है उनको ऐड कर सकते हैं हम, प्लस के कितने हो जाएंगे 18, इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब आप -6 के को इधर ही रखें और 18 को जब इधर लेकर के जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, k इज इक्वल टू 18/6, 6 3 ज़ा 18, तो k की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।